अगर मेरे कपड़े प्रेस कर दोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी? जिनका एहसान लिया जाता है उनके सामने यूं अकड़ कर बात नहीं की जाती। ये बात कामरान की तो समझ में आ गई है। आइंदा तुम भी मुझसे ऐसी कोई फरमाइश मत करना। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम पहुंचते ही उनका सारा काम संभाल लेना। वैसे भी तुम्हारी दादी हैं, उनकी खिदमत करना तुम पर फर्ज है। आज से ये हमारी है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? मेरी नींदों को पर लग जाए। अम्मा सच पूछो तो यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अरे इतने साल अपने ननियाल में रही है ये, कहीं रिश्ता नहीं जुड़ा। सभी परेशान थे कि क्या बनेगा इस लड़की का। अब देख लो कितना अच्छा रिश्ता तय किया है हम लोगों ने, और कैसी ऊंची जगह पर जहाँ इसकी नानी सोच भी नहीं सकती थी। गोरी, हमारे एहसानों को भूल मत जाना भाई। शादी के बाद हमें भी तो फायदा हो अपने अमीर दामाद का। मैं शादी नहीं करूंगी। दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? अम्मा समझाओ इसे, क्यों बनी बनाई किस्मत बिगाड़ने पे तुली है। खुद तो डूबोगी, हमें भी डुबवाओगी। अरे शादी नहीं करोगी तो क्या सारी उम्र हमारे सीनों पे मुंगल होगी? जब तक मेरी नानी रजामंदी नहीं देंगी मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। हेलो, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं तुम्हारी नानी और मामू से बात। लेकिन एक बात याद रखना, ये बड़ों का मामला है, तुम्हारा बोलना बनता नहीं है। और वैसे भी बाप होने के नाते आखिरी फैसला तो मुझे ही करना है। हाँ, ये बाप समझे तब ना। देखो गोहर बेटी, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। किस्मत ने तुम्हें तुम्हारी तकदीर बनाने का एक मौका दिया है। वहाँ जाके हमें भूल मत जाना। याद रखना कि तुमने अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कुछ करना है। तुम जानती हो कि वो दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। देखा है? अरे छोड़ ना। अरे तलाक पर जाता ही नहीं है इसका। अब तुम भी कुछ इतनी जोर से मत बोला करो। हाँ, आप तो मुझे ही बोलेंगे। ये लो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। मामा, आप आंधी की तरह गई और तूफान की तरह वापस भी आ गई, और वो भी मिठाई के साथ। ऐसी है तो अच्छी। अब ये भी बता दें कि किस खुशी में खिला रही हैं और ये पैसे क्यों बांटे जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, किस चीज की मिठाई खाई जा रही है भाई? भाई मामा आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। लगता है हसीब का रिश्ता तय कर दिया है। मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के बगैर तय नहीं हो सकता। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। तुमसे मुझे किसी अच्छी बात की उम्मीद भी नहीं है। हाँ, तो इसमें इतना खफा होने वाली क्या बात है? मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने का इख्तियार तो होना चाहिए। इख्तियार तो मुझे भी था, मगर मैंने हमेशा हर जगह अपने बच्चों की खुशी को फौकियत दी। मैं भी अपनी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। समी, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। मैंने इकबाल की बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या? माँ, रिश्ता तय करने से पहले आपको भाई से तो पूछना चाहिए था। बेचारे अपसेट हो गए। क्यों? क्या पूछना चाहिए था मुझे? भाई, जिसका रिश्ता तय हो चुका है, मिठाई बांटी जा रही है, उसे पता ही नहीं है। वो अपनी होने वाली बीवी के बारे में जानता तक नहीं है। ये किस जंगल का कानून है? उसे कोई एतराज नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे भाई की फर्मा बरदारी और सादत मंदी पर बड़ी हंसी आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है
तुम्हें भी मेरे फैसले पर एतराज है? अम्मी, आपने जो कहा मैंने माना, कभी एतराज नहीं किया। आप फैसला करने से पहले मुझसे जिक्र तो करती। जिन लोगों से आप सारी जिंदगी नफरत करती रही, वहीं पे नया रिश्ता जोड़ लिया आपने। तो इससे क्या फर्क पड़ जाता? क्या तुम मेरी रजामंदी के बावजूद इस रिश्ते से इनकार कर देते? मैं आपके दुश्मनों में एक मर्तबा फिर कभी ना जाने देता। मुझे नहीं पता आपने ये फैसला क्यों किया है, मगर शायद मैं आपके इस फैसले को कभी निभा ना सकूं। नफरत है मुझे उस खानदान से, उस खानदान के हर फर्द से। तुम भी अपने बाप का ही खून निकले हो, झूठे और धोखेबाज। सारी जिंदगी मुझे धोखा दिया कि तुम मेरे साथ हो, और जब वक्त आया तो मुकर गए। मैं पागल थी, अहमक थी, तुमने भी मुझे मायूस किया। मेरे एतबार को, मेरे मान को डस लिया तुमने। अम्मी, ऐसा नहीं है, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। आप प्लीज ऐसा मत सोचें। तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया है। कितना मान था मुझे तुम पर, और उसी मान की वजह से मैंने ये फैसला किया था। मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आप ये क्यों सोचने लगी हैं? कुछ नहीं कहा? तुमने मुझे आज ये एहसास दिला दिया है कि तुम अब अपनी जिंदगी के फैसले मेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से करना चाहते हो। अम्मी प्लीज, अम्मी ऐसा नहीं है, खुदा की कसम ऐसा नहीं। इधर आए, यहाँ बैठे प्लीज, इधर बैठे। हटो। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अम्मी, तुमने मुझे बहुत दुखी कर दिया समी, हट जाओ पीछे। बस शाकर आप जाएं। तो आपकी तबीयत बेहतर है ना? हाँ, मेरी बदकिस्मती है कि ये झटका भी बर्दाश्त कर गई, जिंदा हूं। आप सो जाएं, काफी रात हो गई है। हंसी, तानिया तुम लोग जाओ, मैं अम्मी के पास। अम्मी प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। आपको पता आपकी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आप जो कहेंगी मैं मानूंगा। आपके किसी फैसले पे मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बस आप मुझे माफ कर दें प्लीज। तुम नहीं समझ सकते तुम्हारी इस बात ने मुझे कितना दुख पहुंचाया। अम्मी आप इसको मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। आज के बाद मुझे कभी मत टोकना। तुम्हें क्या पता कि बरसों से जलते सुलगते दिल पर इस फैसले से कैसी फुहार पड़ी है। तुम नहीं जानते वो लड़की मेरे लिए कितनी जरूरी है। उसके इस घर में आने से मुझे सारे जहान की खुशियां मिल जाएंगी। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? अगर वो लड़की आपको इतनी पसंद है तो मैं कभी इनकार नहीं करूंगा। आप खुश हैं? बस अब आराम करें। आखिरा ने जिंदगी में एक बार शिकस्त खा ली, बस अब कभी नहीं हारूंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तो ये नानी भी इतनी दूर है मुझसे। मैं अपनी परेशानी किससे शेयर करूं?
कौन है ये समी, कैसा है, मैं कुछ नहीं जानती। कहीं अपनी अम्मा की तरह नकचढ़ा मगरूर हुआ तो समझो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अल्लाह करे नानी मामू मना करते अब्बा को इस रिश्ते के लिए। काश समी सारा के कजन जैसा हो। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। चलो भले लड़का जैसा भी हो, मुझे मेरा अपना घर तो मिल जाएगा ना। रशो, आज सर्दी बहुत ज्यादा है, एक कप चाय और मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। छोड़ दें आप इतनी चाय पीना, बहाना चाहिए आपको चाय पीने का। मेरी बात सुने, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। फाखरा बेगम ने गौहर का रिश्ता मांगा और हमने झट से हाँ कर दी। किसी ने भी सोचा है कि हम लड़की का जहेज कहाँ से बनाएंगे? तुम्हें जहेज की पड़ी है? ये सोचो गोरी उस घर में चली गई तो हमारे हालात बदल जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें लड़की को कुछ ना कुछ देकर तो भेजना होगा ना, दुनिया दिखावे के लिए। सारे हालात सबके सामने हैं, हमने कुछ छुपाया थोड़ी है। और फाखरा बेगम क्या सोचेंगी? खाली खुली लड़की टिका दी। ऐसा करने से रिश्ता मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाएगा। तो फिर क्या करूं? मैं तो इतना कर्ज भी कहीं से नहीं उठा सकता। ये हजारों का नहीं लाखों का मामला है। अरे हम कर्ज क्यों उठाएं? हम पे सिर्फ एक लड़की का फर्ज है, 2 बच्चे और भी हैं हमारे। तो फिर क्या किया जाए? मैं तो कहती हूँ कराची जाकर गौहर के नानी और मामू से बात करें, उनका भी फर्ज बनता है। सच तो ये है कि उन्होंने गौहर की जिम्मेदारी उठाई थी, फर्ज उन्हीं का बनता है। अरे उन्हें तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमने लड़की का रिश्ता इतनी अच्छी जगह पे तय करवा दिया। अब आगे के इंतजाम तो उन्हें ही करना चाहिए ना। ठीक कहती हो तुम, हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए। सिर्फ बात नहीं करनी, उन पे जोर डालना है। उन्हें साफ साफ बता देना हमारे पास लड़की को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक कह रही हो। रशो, अब तो चाय दे दो ना। दे रही हूं। ये लीजिए दादी, आपकी उलझी लट संवार दी मैंने। आप बोले चाय ले आओ? अरे छोड़ चाय को, तू बैठ मेरी बात सुन। अरे गोरी, मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि तू इतनी खुश नसीब है। समी पढ़ा लिखा दौलतमंद ही नहीं, खूबसूरत गबरू जवान भी है। पता नहीं फाखरा को तुझमें क्या नजर आ गया। मेरा ख्याल है तेरे गोरे रंग पे मर मिटी होगी, या फिर बिन माँ की बच्ची पे तरस खा लिया। रहने दे दादी, ऐसी खुदा तरस नहीं लगती मुझे वो। यकीनन उन्हें मेरी खूबसूरती भाग गई होगी। हेलो, शहर में खूबसूरती का काल पड़ गया है क्या? मगर जो बात मुझ में है वो किसी और में कहाँ है ना? अरे मेरी बच्ची, मेरी बात जरा गौर से सुन। शादी के बाद कोशिश करना कि तू मुझे अपने पास बुला सके। अब देखना, राजा जैसी बहू के साथ रहना कोई आसान काम नहीं है। ये तो तुम्हारा ही दम है, जो मैंने भी इस उम्र में सुख देख लिया। तुम जरूर समी से बात करना। अरे हक बनता है मेरा, आखिर वो मेरे पोते का घर है। जी जी दादी, बिल्कुल आपके पोते का घर है, आपका पूरा हक बनता है। तो अभी क्यों नहीं चली जाती आप? मेरे जाने का इंतजार क्यों कर रही हैं? सच पूछो तो अगर मैं किसी को अपने पास रख सकती तो अपनी नानी को रखती। हाय नानी क्यों है? वो भला किस हक से रहेगी माँ? अरे याद रख, वो मेरे पोते का घर है। समी मेरा पोता है और तेरा रिश्ता भी मैंने करवाया था, तेरी नानी ने नहीं। तुम ऐसा भूल के भी मत सोचना। कमबख्त मारे, उधर जाके मरो। घबराए नहीं,
मेरी नानी बड़ी खुददार औरत है, वो भर अपने दामाद के घर जाके क्यों रहेंगी? और खुदा सलामत रखे मेरे मामू को, वो अपनी अम्मा को जाने देंगे? मेरी बात गौर से सुन। अब किसी अगर फाखरा है ना तो उसे बातों बातों में कह देना कि दादी आपको हर वक्त याद करती रहती थी, और ये भी कहना कि इनकी तो हर बात में आप ही का जिक्र शामिल होता था। नहीं दादी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे कैसा झूठ? अरे वाकई में उन सबको याद करती थी। अच्छा, तो आप खुद क्यों नहीं कह देती? क्या आपकी बात पर यकीन नहीं है फाखरा आंटी को? आओ बच्चों, मुझे झूला झुलाओ। अरे तौबा तौबा, बड़ी चंड लड़की है भाई। हाँ। अगर तो मेरा नसीब नहीं थी तो बार बार मेरे रास्ते में क्यों आती थी? क्या बात है सर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर कहाँ गुम हो? इकबाल भाई को अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई कैसे हैं आप? क्या इतनी बड़ी खबर आप हमें आज बता रहे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लीजिए अम्मा से बात कीजिए। इकबाल भाई, मेरी गोरी मुझे याद कर रही होगी। हेलो इकबाल। हाँ बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो, गोरी का रिश्ता तय हो गया। क्या गोरी का रिश्ता तय हो गया अचानक, एकदम से? अचानक नहीं, वो तो बता रहे थे कि इस बात को कई रोज हो गए। कहाँ हुआ है? अपने जैसों में ही किया होगा रिश्ता उन्होंने। इसी बात की तो खुशी है कि लड़का माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है, इकबाल के बड़े भाई का बेटा है, भतीजा है उसका। हैरत है, उन्हें क्या खूबी नजर आ गई गोरी के अंदर? क्यों, हमारी गोरी लाखों में एक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझ गुनहगार की भी सुन ली। अम्मा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे बेटा तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अरे इकबाल का क्या फोन आया? मुझे तो खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। नानी अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है ना, मैंने तो साफ कह दिया है, बाकायदा मेरी रस्म में नानी का शामिल होना बहुत जरूरी है। गोरी बेटा तुम खुश तो हो ना? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत खुश हूँ मैं। अब गोरी बेघर नहीं रहेगी, उसे भी अपना घर मिल रहा है। अल्लाह तुम्हें उस घर में हमेशा शादो आबाद रखे। नानी आप आएंगी ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे इसी दिन के लिए तो मैंने बेशुमार दुआएं की थी। मैं जरूर आऊंगी बेटा, क्यों नहीं आऊंगी? नानी वो तो बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने मुझे मेरी किस खूबी की वजह से पसंद किया है? कोई एक खूबी है मेरी बच्ची में? मेरी बेटी तो लाखों में एक है, लाखों में एक। अच्छा सुनो, अब टेलीफोन बंद कर दो, तुम्हारी माँ ने देख लिया ना तो डांट पड़ जाएगी। वो तो माजी का हिस्सा है नानी, अब गोरी से सब अदब और एहतराम से बात करते हैं। आखिर को वो इतने बड़े आदमी की बीवी जो बनने जा रही है। बुरी बात बेटा, गुरूर नहीं करते। अब थोड़ा सा गुरूर तो मेरा हक बनता है ना नानी। फिर उल्टी बात, मैं कहती हूँ सुधर जाओ, वरना वो बेचारा ना सर पकड़ के रोएगा। नानी मैं चूल्हे पे चाय रख के आई थी, अब तक तो पता नहीं क्या बन चुकी होगी। मैं फिर कहती हूँ तुम्हें कि हाँ सुधर जाऊंगी, आप परेशान मत हुआ करें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जीती रहो। पापा, पापा जल्दी आ जाएं, खाना ठंडा हो रहा है।
अरे बेटा, रूमी और कामरान को भी तो बुला लो ना। पापा वो लोग तो सुबह के गए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी तुम लोगों का जिक्र कर रहा। तो भाई इतनी ढेर शॉपिंग खरीद के फिर ले आए तुम लोग? हद करते हो भाई, क्या पैसे की बर्बादी है। शादी के फौरन बाद कौन कर रहे हैं ये सब तमाशे? अम्मी, कल मेरी फ्लाइट है तो मुझे कुछ सामान चाहिए था। और हाँ, आप लोगों को एक और खुशखबरी भी देनी थी। रूमी का वीजा लग गया है, ये मेरे साथ जा रही है। क्या? तुमने रूमी का वीजा कब अप्लाई किया और हमें बताया तक नहीं? मैं तो चाह रही थी कि रूमी हमारे साथ चंद महीने रहती। खाला, एक ना एक दिन मुझे जाना तो था, और फिर कामरान वहां अकेले कितनी प्रॉब्लम में रहते, और देखे लकीली कितनी जल्दी मेरा वीजा लग गया। मगर ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें चंद दिन हमारे साथ रहना चाहिए था। आखिर ससुराल वालों का भी कुछ हक होता है बहू पर। खाला, जिससे मेरी शादी हुई है मुझे उसी के साथ रहना चाहिए ना। Excuse me. देख रहे हैं आप ये तमाशे? खाना ठंडा हो। मेरी नींदों को पर लग जाए, पर लग जाए। अजरा, अजरा क्या हो गया था? अभी बेटे को रुखसत किए हुए 25 मिनट से ज्यादा नहीं हुए और तुमने उसकी जुदाई में रोना शुरू कर दी। जुदाई का तो मुझे बहुत रोना है उसके। हालांकि जाना तो था उसको एक दिन, मगर रूमी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कैसे अपना वीजा लगवाया और मियाँ के साथ उड़ गई। चंद दिन भी हमारे साथ रहने की नहीं सोची उसने, जैसे हम तो उसके दुश्मन थे। अम्मी, आप उसे अभी भी नहीं समझी। वो हमसे सिर्फ अपने मतलब के लिए मिलती थी। जब मतलब पूरा हो गया तो फिर तू कौन मैं कौन। बेटा, दुख तो मुझे भी हुआ। अगर कामरान कुछ दिन और रुक जाता तो गौरी की खुशी में भी शामिल हो जाता। आखिर वो भी तो हमारी बेटी है। वहां हमारा कामरान ऐसा नहीं था। ये सब चालाकियां उस रूमी की सिखाई हुई है। अच्छा, अब अपना दिल खराब न करो, जैसे उसकी खुशी। अब बच्चों से क्या खफा हो? अपना मूड ठीक करो, अच्छी सी चाय बनाओ, मुझे भी पिलाओ खुद भी। अम्मा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है इस वक्त। हाँ हाँ, बंद करो इसको। अरे कहो ना, क्या बात है? अम्मा, फाखरा कह के गई थी कि वो अगली बार आएगी तो समी को साथ लेकर आएगी और रस्म यहाँ करेगी। हाँ हाँ, कहा था उसने, मैंने भी सुना था। अम्मा, मैं और इकबाल नहीं चाहते कि रस्म यहाँ आता हो। फजूल में हमारे हजारों रुपए बर्बाद हो जाएंगे दुनिया दिखावे में। क्या मतलब? पहले हाँ क्यों कर दी थी तुम लोगों ने? अब अगर मना करेंगे तो फाखरा नाराज नहीं हो जाएगी? अम्मा, पूरी बात तो सुन लो। हम चाहते हैं कि ये रस्म गौहर के ननियाल में अदा हो, ताकि जो भी खर्चा आए वो लोग अदा करें। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा हाल देख रही हो ना, मैं कराची कैसे जा सकती हूँ? अम्मा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे रस्म तुम्हारी अदा होने जा रही है। बात को समझो, इतना खुदगर्जी का मुजाहरा मत करो। अपने बेटे का एहसास कर लो अम्मा। आज 4 पैसे बचेंगे तो मेरे ही बच्चों के काम आएंगे। अम्मा, तुम अब बस भी कर दो, उठ खड़ी हो। अब इतनी भी चोट नहीं लगी। कितने दिन ये तोता पालोगी? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं हिम्मत करती। और सुनो अम्मा, गौहर के नानी और मामू से बात भी तुमने करनी है। कह देना ना कि लड़का कराची में रहता है, वो लोग कहाँ बार बार हैदराबाद आएंगे, तो रस्म भी ना कराची में ही कर लेते। अरे ठीक है, मैं कह दूंगी। वैसे गौहर से पूछ लिया तुमने? आजकल तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। हाँ अम्मा, बड़ी तोता चश्म लड़की है। इसके लिए क्या नहीं किया हमने। बजाय इसके कि हमारा एहसान माने, उल्टा इतराफी फिर रही है।
बस तुम जरा काबू में रहो, मैं उसकी नानी से खुद बात करती हूँ। या अल्लाह, ये लोग कितने लालची हैं। सॉरी मामू, मैं आपके घर से आने के बाद भी आप पर बोझ लेने ही जा रही हूँ। लीजिए भाई, आपके ससुराल से फोन है। शट अप, आइंदा ये लफ्ज़ मत बोलना। मैं तो सब कुछ सिर्फ अम्मी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे तो उनकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं। ठीक कह रहा है समी, कोई जरूरत नहीं रिश्ते जोड़ने की। हमें सिर्फ उनसे वो लड़की चाहिए और हमें कोई लेना देना नहीं उनसे। मामा, रिश्ता तो आपने जोड़ा है ना, हसीब को क्यों डांट रही है? लीजिए, इन चक्करों में कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गई है। वो समझे होंगे हमने जानबूझ के फोन नहीं उठाया। मिस कॉल दी होगी, कब जद से लोग हैं, सोच रहे होंगे दोबारा करूंगी मैं। सनी, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, अभी आता हूँ। लगता है भाई शादी को लेकर काफी अपसेट है। मामा, भाई की इस अजीब सी शादी में शिरकत के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग तो करवाएंगी ना? अम्मी, आप यहाँ हैं, मैं आपको किचन में ढूंढ रही थी। बेटा, कामरान के जाने से कितनी खामोशी हो गई है और अभी तक उस लड़के ने फोन भी नहीं किया है। हाँ वाकई अम्मी, घर में खामोशी सी छा गई है और मैं भी इतना बोर हो रही हूँ। तो तुम किसी दोस्त की तरफ चली जाओ, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। किस दोस्त की तरफ? जो सबसे अच्छी दोस्त थी वो भाभी बनते ही अजनबी हो गई। बॉबी शहर में ही नहीं है और सारा उसके साथ पता नहीं क्या मसला है, ठीक से बात ही नहीं कर रही है। अब गोरी का रिश्ता पक्का हो गया है, तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए। अम्मी, मैं तो गोरी की किस्मत पे हैरान हूँ। गोरी की किस्मत तो हमेशा से अच्छी रही है और इस बार तो उसने वाकई हैरान कर दिया। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन पछताएंगे उसे बहू बनाने वाले भी। रहने दे अम्मी, हमारी भाभी से ज्यादा तो बुरी साबित नहीं होगी। शादी होकर कितनी बदल गई है, इससे तो 1000 गुना अच्छी हमारी गोरी थी। जैसी मुंह पर थी वैसी पीठ पीछे। अम्मी, कभी कभी तो मुझे लगता है हमने गोरी के साथ जितना बुरा सुलूक, जितनी ज्यादतियां की, हमारे घर की वीरानी उसी का नतीजा तो नहीं? मेरी दादी कहती है मजलूम की बद्दुआ में बड़ा असर होता है। लो भाई, एक उलझन और सुलझ गई। कैसी उलझन अम्मा? मेरी बात हो गई फाखरा से। मैंने तो कह दिया है कि गोरी की सारी रस्में उसके ननियाल में होगी और इसके ननियाल में भी बात हो गई है नानी और मामू से। सब राजी हैं, बल्कि बहुत खुश हो रहे थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ अम्मा। हाँ अम्मा, अब गोरी पे इतना हक तो रखते हैं ना इसके ननियाल वाले। आखिर उन लोगों ने पाला पोसा ऐसे, और वैसे भी ननियाल पर लड़की का बड़ा हक होता है। हमारे जमाने में तो लड़की का सारा जहेज ननियाल से ही बनकर आता था। हाय राजदा, क्या याद दिला दिया तूने। कितनी प्यारी रस्में होती थी ना। अब ये रस्में खत्म थोड़ी हो गई हैं। अरे शुरफा में तो अब भी ऐसी होता है। क्यों? शुरफा में बाप और ददियाल वाले बेगैरत होते हैं या सारे के सारे काम छोड़ने कम में? भाई क्या हो गया लड़की, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इतना गर्म क्यों हो रही है? हम सास बहू आपस में बात कर रहे। क्यों? तुम्हारा कोई हक नहीं है अपने ननियाल पर? सारी जिंदगी उन्हीं से तो हक वसूल करती आ रही हूँ मैं। बाप की तो एक पाई भी नहीं जानती। चाय में चीनी खुद ही मिक्स कर लीजिएगा। देखा अपनी लाडली को किस तरह जबान दराज है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। आई बड़ी नानी और मामू की चहीती। हमारे यहाँ क्या कानून के खजाने दफन है? इसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अम्मा, मैं बता दे रही हूँ, अब की दफा आप कराची जाएंगी ना तो इसके मामू और नानी से साफ साफ जहेज की बात कर लेना। अरे हाँ, तू फिक्र ना कर। मौका देखकर मैं तरीके से बात छेड़ूंगी।
पियो। चहीती बना के लेकर आइए ना चाय तुम्हारे लिए। हो आज तो हमारे घर बड़े बड़े लोग आए हैं, मिठाई बांटी जाए। मिस सारा आई हैं। कैसी हैं आप मिस सारा? मैं जियो या मरूं, तुम लोगों को उससे क्या है? मैं क्या नाराज हुई? पलट के तुम लोगों ने पूछा भी नहीं। मेरा कौन है तुम लोग के अलावा? इसलिए फिर आ गई मैं एक दफा। हाय, ऐसा ही एक मायूस इंसान इधर भी पाया जाता है। जाइए मिलने जाके अपने कमरे में। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आ जाओ। अंधेरा क्यों किया हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? डिप्रेस तो मैं हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सारा प्लीज ऐसी बातें मत करो। देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेरी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कजन हो, लेकिन स्टॉप इट सनी, प्लीज जस्ट डोंट प्ले विद वर्ड्स। सारा तुमने अपना रास्ता चूज कर लिया है ना, मैं भी अपना रास्ता ढूंढ लूंगी। एंड आई मीन इट। यही बताने आई थी आज तुम्हें मैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। गई तो तुम ऐसी थी जैसे पलट कर कभी वापस नहीं आओगी। कि मेरा बिहेवियर वाकई उस दिन अच्छा नहीं था। मैं बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई थी कि मैंने बाद में सोचा आप बड़ी हैं, आपका फैसला यकीनन सबके हक में बेहतर होगा। तो मुझे प्लीज माफ कर दें, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ओके कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान जज्बाती हो जाता है, लेकिन एक बात याद रखना सारा, मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान कभी मत आना, क्योंकि मेरी नजर में ये नाकाबिले माफी है। भाई से मिलने आई हो? फिलहाल तो तुमसे मिलने आई हूँ। कहीं चलें? वही कहाँ जाने का इरादा है? कहीं अच्छी सी जगह जाएंगे, अच्छा सा खाना खाएंगे, फिर समुद्र चलेंगे। लगता है मरवाने का इरादा है आज। मैं लावारिस नहीं हूँ, जानती हो मेरी मामा भी हैं घर पे जो मिनट मिनट का हिसाब रखती है। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, चलती हूँ मैं फिर। अरे ओ जाकर रही हो, तुम्हारी खातिर मामा की डांट भी खा लेंगे। वैसे आज हम गरीबों का ख्याल कैसे आ गया? तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। शुक्र करो ख्याल आ गया। चलो बैठो। कैसे हैं खाला आप? बस बेटा अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तबीयत अब कैसी रहती है आपकी? तबीयत क्या, वो तो उम्र के साथ साथ ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है। आप लोग बैठे, मैं खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। हम जल्दी इसलिए आ गए कि वो मैंने सोचा कि अब गौहर तो शहर में रहने की आदी है, तो उसे वहीं से शॉपिंग करा देती हूँ। अब आखिर इसने बहुत बड़े घर जाना है, इसलिए हम लोग ना जल्दी आ गए। लेकिन अब ख्याल आता है तो घबराहट होती है कि बड़े शहर में तो कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं। आप फिक्र नहीं करें, मिलजुल कर सब इंतजाम हो जाएगा। अच्छा किया ना आप लोग जल्दी आ गए, भाई मेरी आंखें तो इस बच्ची को देखने के लिए तरस गई थी। मेरी गुड़िया आई है तो। देखा आप बिला वजह परेशान रहती थी, इतना वक्त पल में गुजर गया। अब तो माशाल्लाह हमारी गोरी इतनी बड़ी हो गई है कि हम इसे रुखसत कर सकते। हाँ बेटा, कल ही की तो बात है जब हमने सरवत को रुखसत किया था, पहले ससुराल
उसके बाद अल्लाह के घर। ओहो दादी, तो खुशी का मौका है और आप रो रही हैं। चलें, चुप हो जाएं। ये लो गोरी बेटा, ये पैसे अपने लिए रख लो, अपनी मर्जी के कपड़े बनवा। नहीं मामू, इन पैसों की जरूरत नहीं है मुझे। अब्बा को जो बनाना होगा वो बना लेंगे। तुम्हारे अब्बा क्या बना के देंगे? जब से आए मुफलिसी का रोना रो रहे हैं। अरे तुम वाकई बहुत बड़ी हो गई, अपने मामू को मना कर रही। ये बात नहीं है मामू। बेटा इकबाल भाई का हाथ तंग है, अगर उनके हालात अच्छे भी होते ना तब भी तुम मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनसे ज्यादा तुम मेरी बेटी हो। अरे बोली क्यों नखरे कर रही है? ये रुपए थोड़ी, ये तो तुम्हारे मामू का प्यार है। अरे वहाब आप भी कमाल करते हैं। अभी तो सिर्फ इसकी मंगनी हो रही है, शादी में तो बहुत वक्त है। मैं इसका अच्छा सा जहेज बना दूंगी। जैसे मंगनी सर पे आ गई वैसे ही देखते देखते शादी भी सर पे आ जाएगी। गोरी तुम अपनी मर्जी के कपड़े बनवा लेना, कल मोमानी के साथ चले जाना बाजार। देखो इसमें से रंग पसंद कर दो कोई जल्दी जल्दी। देख लो इतना ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, कोई तो पसंद कर लो इसमें से। भाई लड़की के नखरे ही नहीं खत्म होते। दिखाइए जरा मुझे ये सूट निकाल के दिखा दीजिए। तुम्हारे मामू के पास कोई कानून का खजाना नहीं है, समझी? जो नखरे दिखा रही हो तुम इतने। आज इतनी शॉपिंग तुम्हारे लिए की जा रही है, कल को जब मेरी बेटी की बारी आएगी तो हम खाली हाथ खड़े होंगे। मैंने मामू से नहीं कहा था कि मुझे इतना सब कुछ दिलाएं। आप मुझसे पूछ रही हैं इसलिए बता रही हैं कि मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो भी दिखा दीजिए जरा। बस तो फिर ठीक है, चुप करके खड़ी रहो। मैं जो पसंद करके खरीद रही हूँ मामू से अपने मत लगाई बुझाई करना फिर कि ये मेरी पसंद के नहीं और मामी ने अपनी पसंद से खरीदी। हाँ वहाँ गुस्सा करेंगे वो। मैं पॉपकॉर्न खा के आती हूँ। कि तुम नखरे ही नहीं खत्म होते इस लड़की के तो। और दिखा दें, वो फिरोजी वाला भी दिखा दीजिए।